रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड के प्रभारी हैं और भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के मुखिया। मगर तीसरा चेहरा लाया गया बीसी खंडूरी का। ऐसा करके सूबे की सियासत में बीजेपी ने नया दांव चला है, जिसे सियासी गलियारों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इस मामले पर रविशंकर प्रसाद अपनी सियासी होशियारी नुमाया करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी पहली सियासी चाल को अंजाम दिया, बीसी खंडूरी को सामने लाकर। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी के खेमे में खलबली लाजमी थी। किस आधार पर खंडूरी जी को आपने मौका दिया कि उनके नेतृत्व में भाजपा कुछ कर पाएगी वहां? देखिए, खंडूरी जी अभी हमारे अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो निर्णय हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, जो हमारी टॉप मोस्ट बॉडी है। मुझे बहुत गर्व है कि बीजेपी के पास खंडूरी के साथ साथ कोश्यारी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से हैं। सवाल तो यही है रवि जी कि अगर कोश्यारी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां पर और 5 साल उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई विपक्ष में रहते हुए भी, तो फिर कोश्यारी जी को साइडलाइन क्यों किया गया? नहीं, इसमें कोई साइडलाइन नहीं। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खंडूरी जी प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। कोश्यारी चुनाव लड़ भी रहे हैं, खंडूरी चुनाव लड़वा रहे हैं। ये दोनों प्रक्रिया है। भगत दा का वर्चस्व कम नहीं और न ही कम है उनका जनाधार। उन्हें खारिज करने वालों को अक्सर मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि अब बीजेपी ने परिवर्तन रैली से चुनावी आगाज किया है, तो परिवर्तन की उम्मीदें ही ज्यादा हैं। परिवर्तन रैली को देखकर आपको लगता है कि जनता आपका साथ, भरपूर साथ देने वाली? मैं बहुत दौरा किया हूँ पहाड़ों में, ठिठुरती ठंडक में, जाड़े में, जितनी जनता देर देर रात तक इंतजार कर रही थी और जो लोगों का बॉडी लैंग्वेज था, जो कहते हैं ना, उसको देखकर साफ लगा कि लोग बदलाव के लिए बहुत इच्छुक हैं। नहीं, कोश्यारी जी को लेकर यह माना जा रहा है कि उनके माथे पर, जहां मैं भी उत्तरांचल से खुद होकर आ रही हूँ, कि उनके माथे पर सिलवटें दिखने लगी हैं खंडूरी जी के हाथ में अभियान की कमान देने पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और हर प्रदेश में चुनाव अभियान समिति बनती है। बीजेपी में बदलाव कई बार पार्टी की बेहतरी के बजाय बखेड़ा बन जाते हैं। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी के सामने खंडूरी को लाने के बावजूद अब तक विरोध के कोई स्वर नहीं उठे हैं और यही बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है। चुनावी रणनीति के बीच नतीजों का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम का खेल भी तेज होने लगा है। अटकलों के बीच अक्सर कार्यकर्ता किसी के नाम को लेकर अपना नजरिया जाहिर करते हैं, तो हाईकमान अपने बयानों से इसे हवा दे देता है। मगर बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर छिड़े घमासान में कई राज हैं। उत्तराखंड में चुनावी हार जीत के बाद की तस्वीर जो भी हो, लेकिन इसे लेकर सियासी गणित जोरों पर है। खास तौर पर बीजेपी में बहुमत पाने के बाद नए निजाम को लेकर अटकलों का बाजार खासा गर्म है। हालांकि आलम यह है कि कई नामों के बावजूद बीजेपी किसी को भी खुशफहमी में नहीं रहने देना चाहती। किसको पेश कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, मैंने फिर बताया कि इस संबंध में निर्णय सही समय पर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता हैं, काफी प्रभावी हैं। खंडूरी जी ने एज रोड मिनिस्टर देश में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी छवि है काम करने वालों को। हमारे कोश्यारी जी भी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े मस्त है, उनकी खिचड़ी बहुत लोकप्रिय है। तो हमें अपने इन दोनों नेताओं पे बहुत गर्व है। नहीं, मतलब भाजपा ये तय नहीं कर पाई है या भाजपा उजागर नहीं करना चाह रही, या फिर आपको नहीं लगता कि अगर अभी तक भाजपा नहीं तय कर पाई है तो दो नेताओं के बीच में ठन सकती है, कहीं कोई द्वंद्व हो सकता है? ऐसा कोई नहीं ठनता है हमारे यहाँ। बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर निर्णय करता है और हम दोनों मॉडल अपनाते हैं। बीजेपी में चुनाव से पहले और बाद में हालात काफी नाजुक हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के नाम को लेकर मचे बवंडर के बाद पार्टी हाईकमान समेत संगठन के नेता सधी हुई चाल चल रहे हैं। भाजपा में मतलब ऐसी इस बात पर कोई नहीं ठनती, तो अभी प्रधानमंत्री के नाम पर ही लेकर आडवाणी जी ही कुछ बयान दे देते हैं, तो भाजपा तो खुद में इतनी बिखरी हुई सी पार्टी लगती है। जहां तक बात है, आडवाणी जी ने इतना ही कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं। तो सामान्यतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष का नेता जब सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का विचार होता है। मतलब वो जो तमाम बातें उठी कि राजनाथ सिंह, आडवाणी जी, वाजपेयी जी इन आपस में ही कहीं ना कहीं फूट है, वो सारी बातें आप झूठी करा? बिल्कुल गलत है। देखिए, एक बात जान लीजिए, मैं बीजेपी की बड़ी बड़ी कमेटियों में बैठता हूँ। हमारे यहाँ बहुत खुलकर चर्चा होती है, प्रामाणिकता से होती है। एक बार निर्णय होता है, वो खत्म होता है। और इस तरह की बातें, अटल जी आडवाणी जी का संबंध 50 साल का है श्वेता,
उन्होंने हमारी पार्टी को बनाया है, आगे बढ़ाया है। एनडीए में दोनों ने प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। इस संबंधों को तो दरकिनार कर भी दिया जाता है। अब उमा भारती अलग हो गई, संबंध थे ही उनके, अलग हो गई ना। देखिए, अब उमा भारती का इस संदर्भ से कोई मतलब तो है नहीं। उमा भारती जी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में बाहर गई, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। अब वो चैप्टर क्लोज है, आज वो पार्टी में नहीं है। अच्छा, भाजपा को संभाल रहे हैं उत्तरांचल में। हर पार्टी में कहीं ना कहीं कोई खामियां होती हैं। आपने भाजपा में उत्तरांचल में क्या खामियां देखी जो आप चाहेंगे कि आप दूर करें ताकि आने वाले समय में पार्टी की स्थिति अच्छी हो सके? देखिए, ऐसा है कि हमने एक बात जरूर देखा कि हमारी पार्टी ने बड़ी हिम्मत से वहाँ पर विरोध तो जरूर किया था, उस सरकार के कुशासन को एक्सपोज करने की कार्रवाई की, लेकिन कुछ योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में ये प्रचार करने की कोशिश की गई कि लोग संघर्षशील नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, वो एक कमी रही। उस कमी को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। उसके बाद यही प्रचार करने की कोशिश की गई कि भाजपा एक नहीं है, जो आपने बात कही। ये जो पूरी परिवर्तन यात्रा हुई थी, इसका उद्देश्य ये था कि भाजपा एक है ही नहीं, एक दिखती भी है। उत्तरांचल की परिवर्तन रैली, बीजेपी का चुनावी मिशन और रविशंकर प्रसाद की मेहनत, तीनों इस वक्त कसौटी पर हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती चुनाव का ये सफर, और इस सफर को मंजिल तक पहुंचाने में लगे महारथी जीत का परचम लहराने की कोशिशों में मशरूफ हैं। देवभूमि के चुनावी घमासान में बीजेपी की रणनीति कितनी कामयाब होगी? पहाड़ों की सरजमी पर कांग्रेस की तैयारियों के बीच रविशंकर प्रसाद भगवा लहर लाने में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे? और विपक्ष से सत्ता तक का सफर कब पहुंचेगा अपने मुकाम तक? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।